हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस इजी टेक। मैं हूं आपका होस्ट अविनाश। सो लास्ट एपिसोड एंड सेशन में हमने देखा हाउ टू क्रिएट रिलीज एंड व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ रिलीज, व्हाट इज रिलीज एग्जैक्टली, राइट, एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिलीज एंड हाउ टू डिलीट, एडिट एंड अपडेट द रिलीज. नाउ दिस सेशंस वी विल गो थ्रू विद milestone. So we'll let that how, what is the milestone, what is the advantage of milestone, and then practical part, how to create, edit and delete the milestone. So let's check the agenda. What is the today's agenda? So agenda is what is milestone, how to create milestone, edit, modify and delete, how to export the milestone, and what are the benefits of milestone, right? So let's check, go through with the theoretical part. So what is milestone? The question is, so the milestones are used to track progress toward a specific goal or event, right? There are three types of safe milestone: program incremental, which is called as PI, right, and fixed date and learning milestones. So milestone is just a time box, right, and the time milestone is time box to run with the PI and iterations, right, and the milestone is a fixed date with the feature wise, like in how, what is the milestone of the particular story, what is the milestone of the particular PI and features, right? So it's a start and end date. So fixed date we have created, we started, and the end date should be fixed. And then next, and safe milestone is a specific point in a agile project that marks a significant stage of development, right? It acts as a signpost to help you visualize how much progress has been made and what still need to be done. So we हम क्या करते हैं, इसमें हम कंसीडर करते हैं कि माइलस्टोन, हम किसी फीचर का हमने, सपोज हमने माइलस्टोन क्रिएट किया कि एक पर्टिकुलर हम पेज पे डेवलपमेंट करेंगे, लाइक डैशबोर्ड पेज, राइट, जस्ट टेकिंग एज एग्जांपल. सो हम डैशबोर्ड पेज पे क्रिएट करें तो एक माइलस्टोन हम क्रिएट करेंगे कि डैशबोर्ड पेज पे हम जो क्रिएट कर रहे हैं इसका माइलस्टोन होगा स्टार्टिंग डेट 1 वीक का हमारा टारगेट रहेगा, जिसमें स्टार्टिंग डेट हमारा सपोज 20th ऑफ जनवरी है 2023 या 2024, राइट. सो 1 वीक 24th, अगर फर्स्ट ऑफ जनवरी है, देन 7th ऑफ जनवरी विल बी लास्ट फॉर द milestone for these features, so of the dashboard features, right? So dashboard feature का हमने फिक्स कर दिया कि 1 वीक लगेगा इस पे फॉर, जिसमें माइलस्टोन हम स्टार्ट डेट 1 जनवरी 2024 हमने कर दिया और 7th ऑफ जनवरी को हम इसको कंप्लीट करेंगे. तो हमने एक माइलस्टोन क्रिएट किया और उस पर्टिकुलर जो हमारे पास स्टोरी है उसके साथ हमने इस माइलस्टोन को अटैच कर दिया क्रिएट करने के बाद कि हम ये फीचर्स हम डिलीवर करेंगे 1 वीक में, और इसका स्टार्ट डेट ये और एंड डेट ये. दैट्स इट, द माइलस्टोन वेयर द सिग्निफिकेंट. ये क्या करेगा, एक विजुअलाइजेशन कर देगा कि हमारा पास एक वीक में हमने क्या कंप्लीट कर दिया. अगर कुछ इंपेडिमेंट्स के लिए बचेगा, क्या हमें और नेक्स्ट करना है, तो उसको हम नेक्स्ट माइलस्टोन में उसको कवर करेंगे, राइट. सो माइलस्टोन का हम रेंज एरियाज फिक्स करते हैं. माइलस्टोन मार्क्स स्पेसिफिक प्रोग्रेस पॉइंट ऑन द डेवलपमेंट टाइमलाइन, राइट, and they can be invaluable in measuring and monitoring the product evolution at risk. In the past, many progress milestone were based on phase gate activities, right. तो हम एक माइलस्टोन सेट करते हैं कि हम इस माइलस्टोन पे एक एक्सपेक्टेड माइलस्टोन हमारा होता है जिसमें हम सेट करते हैं कि ये माइलस्टोन हमारे अचीवमेंट के लिए रहेगा. इसके बाद माइलस्टोन पे हम प्रोग्रेस बाय प्रोग्रेस, इटरेशन बाय इटरेशन उसको अचीव करते हैं, एक एक फीचर्स को माइलस्टोन के साथ एक टारगेट मीट कर के लिए. एक जस्ट आप इस वे में समझ सकते हैं कि हम एक गोल और एक टारगेट सेट करते हैं जिसमें हम कब स्टार्ट करना है, कब कंप्लीट करना है एक माइलस्टोन को. उसको अचीव करने के लिए पूरी टीम का एक कॉमन गोल होता है, उस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए होगा जो भी उस पर्टिकुलर माइलस्टोन के साथ इंक्लूड होंगे जो उस पर वर्क करेंगे, राइट. सो जस्ट अ टारगेट टू मीट, राइट. And benefits, so let's note what is the benefits. Help monitor deadline, right. Project milestone help you project manager and other team members monitor deadline and
एज ए रिजल्ट स्टे ऑफ शेड्यूल। सो हेल्प मॉनिटरिंग डेडलाइन के लिए ये होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर सबको पता होता है कि हमारा डेडलाइन हमारा अब ये आने वाला है, इसलिए जो भी हमारे पेंडिंग टास्क हैं उसको वी शुड कंप्लीट एज सून एज पॉसिबल, राइट। एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल बॉटलनेक। हम इसमें क्या करते हैं, बॉटलनेक हैव स्टक टू मेनी प्रोमोटिंग प्रोजेक्ट्स, बी श्योर टू कंसीडर एनी पोटेंशियल बॉटलनेक एंड यूज देम एज प्रोजेक्ट माइलस्टोन। सो कि इसके माइलस्टोन को अचीव करने के लिए जितने भी बॉटलनेक्स होंगे, जो भी इश्यूज होंगे, जो जो हमें लगता है कि ये बॉटलनेक हो सकता है, उसको इंपेडिमेंट्स उसका हम करेंगे, उसको पोटेंशियली इसको रिजोल्व करेंगे, राइट, सो दैट कि वी कैन टीम कैन अचीव द माइलस्टोन इजीली, राइट। एंड रेज विजिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। So team members and other stakeholders can easily see where the project stands and what remains to be done. And when the team members know what left to do, they can held accountable. So team को भी एक visibility आएगी, accountability जो टीम जिनके पास उसकी responsibility है, accountability है, उनको ये visibility उनको रहेगा कि कुछ भी इस तरह की विजिबिलिटी है जो टीम को रहेगा कि जब इस माइलस्टोन को मीट करने के लिए क्या क्या हमें प्रोजेक्ट पे स्टैंड लेना है, राइट, कितने बचे हैं। तो एक कंप्लीट विजिबिलिटी ट्रांसपेरेंसी रहती है कि हमें इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए क्या क्या अभी पेंडिंग्स हैं, उस क्या क्या इसमें रोड ब्लॉकर्स हैं, उस चीज को रिजोल्व करके हम उसको मीट करना होता है, फोकस करना होता है पूरी टीम को, राइट। सो ये द रेज विजिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी, दिस विल बी द हेल्प ऑफ द बेनिफिट ऑफ द विजिबिलिटी। सो दीज आर थ्री बेनिफिट। नेक्स्ट मूव टू अदर बेनिफिट, टाइम एंड रिसोर्स एलोकेशन, राइट। As started many times before, project milestone help you team know what has been done and what need to be done. तो पर्टिकुलर टाइम स्पेन में हम ये देखते हैं टाइम की टाइम इसमें टाइम बॉक्स में कि हम क्या क्या हमने कंप्लीट कर लिया और अभी हम नेक्स्ट माइलस्टोन के लिए क्या क्या अचीव करना है हमें, राइट। ये कंप्लीट माइलस्टोन प्रोजेक्ट का एक मल्टीपल माइलस्टोन होते हैं जिसमें हम ये एक हमें ये हमारे लिए एक विजिबिलिटी हो जाती है कि हम कितने हमने माइलस्टोन अचीव कर लिए और कितने माइलस्टोन हमें अचीव करने हैं, राइट। मैप स्टेकहोल्डर इन्वॉल्वमेंट, माइलस्टोन कैन हेल्प यू प्लान व्हेन लूप स्टेकहोल्डर इनटू द प्रोसेस। सो माइलस्टोन में हम अपने स्टेक होल्डर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, इसमें स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। डेमोस्ट्रेट सक्सेस एंड कंप्लीशन, तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट माइलस्टोन कैन हेल्प गिव योर टीम ए सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड प्रोग्रेस टू कीप देयर स्पिरिट्स अप अलोंग द वे। तो ये हमको काफी हेल्प करता है प्रोजेक्ट के माइलस्टोन को अचीव करने के लिए। तो इसमें डेमोस्ट्रेशन के लिए भी माइलस्टोन काफी वो रहता है, हमें पता होता है कि हम इस पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट करके हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी अकम्प्लिशमेंट्स में होते हैं, तो माइलस्टोन कंप्लीट टारगेट पे हमें होते हैं, उसके लिए प्लान करते हैं कि हमारा अकम्प्लिशमेंट कंसीडर होगा, राइट। सो लेट्स मूव, थैंक यू सो मच फॉर द theoretical part go through with, and we have completely go through with the theoretical, and then now let's move to demo part, right। so हम डेमो पार्ट पे चलते हैं। तो हम इसके लिए ये रही हमारा डैशबोर्ड, राइट। सो माइलस्टोन के लिए हम क्या करेंगे, मेन्यू पे जाके प्लान पे जाएंगे, प्लान पे हम टाइम बॉक्स पे जाएंगे, टाइम बॉक्स पे जाने के बाद हम माइलस्टोन सिलेक्ट करेंगे। ये माइलस्टोन ड्रॉप डाउन में दिख रहा है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। माइलस्टोन सिलेक्ट करने के बाद हम इसको क्रिएट करेंगे। तो माइलस्टोन जब हम क्रिएट करेंगे तो एक नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर ले लेंगे माइलस्टोन का, फीचर्स वाइज भी ले सकते हैं, रिलीज वाइज, वर्जन वाइज भी ले सकते हैं, राइट। तो हमने सपोज कि एक हमारा कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नेम के थ्रू हम प्रीफिक्स प्रोजेक्ट ले लेते हैं। और हम परफॉर्मर टीम है, सपोज हमारा परफॉर्मर टीम है, तो ये पीटी एक कर लेते हैं, पीटी, पी से परफॉर्मर, टी से टीम, जो हमने अभी ग्रुप नेम हमें दिया है तो इसी के नाम से हम कर लेते हैं। इसका हम रख लेते हैं, वर्जन रख लेते हैं 100, क्योंकि मल्टीपल वर्जन हमारे जाते हैं प्रोजेक्ट के रिलीज वाइज टाइम बॉक्स, तो इसका भी उसी हिसाब से रिलीज वाइज हिसाब से कर लेते हैं। तो रिलीज का हम पीआई का पार्ट रखते थे, हमारा सपोज कि पीआई 2 चल रहा है, या हमने जो भी एग्जाम्पल के हमने अभी लिया है, तो सपोज पीआई 2 चल रहा है, राइट। हमने अब इसके लिए प्रीफिक्स हमने डाल दिया P2, इसके बाद हम वर्जन डाल देते हैं, तो वर्जन में हम 100.2 ये हमारा वर्जन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इस वे में रख लेते हैं। इसके बाद हम अपना रख लेते हैं ईयर्स रख लेते हैं अगर रखना है तो, राइट। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का हमारा पीटी हो गया, पीटी में हमारा पीआई हो गया, पीआई में हमारा वर्जन, राइट। अगर ये हमने क्रिएट कर दिया, इसमें डेट हमने ले लिया टारगेट डेट,
तो टाइम बॉक्स के लिए हम टारगेट डेट में हमें क्या करना होता है कि हम देख लेते हैं कि हम किस फीचर्स को हम इस पर्टिकुलर टाइम बॉक्स के साथ मैप करेंगे। तो हम कोई भी फीचर्स अगर हम क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पे आपको ये गो थ्रू कराएंगे कि कैसे हम माइलस्टोन को हम उस फीचर्स के साथ रखते हैं। तो सपोज हम कोई प्लान करते हैं फीचर्स का, तो हम अभी जनवरी का कुछ ले लेते हैं। सपोज कि हमने इस फीचर्स पे काम करने हैं, 20 नवंबर हमारा टारगेट डेट होगा, राइट। हमें कोई डिटेल अगर फिल करनी है इसके क्रिएट माइलस्टोन के, तो सेम डिटेल्स पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये फिल हो गया हमारा, और यहाँ पे डिटेल में हम जाएंगे। इसको बड़ा करना है, यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं फुल स्क्रीन। तो यहाँ पे हम गए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, दिस माइलस्टोन फॉर डैशबोर्ड डेवलपमेंट which are included in PI2, राइट। कुछ भी, मतलब आप अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन जो भी लिख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन आप दे दीजिए। यहाँ पे हम मल्टीपल कलर सिलेक्ट कर सकते हैं एक नोन के लिए, क्योंकि मल्टीपल आप माइलस्टोन करेंगे तो पीआई वाइज अगर आपने कलर कॉम्बिनेशन लिया हुआ है तो कलर कॉम्बिनेशन आपको पता चल जाएगा कि किस पीआई का पार्ट है, राइट। सपोज हमने ये ऑरेंज ले लिया, तो ऑरेंज एक कलर कॉम्बिनेशन माइलस्टोन के लिए रख सकेंगे, तो पता चल जाएगा कि ये माइलस्टोन पर ये इतने सारे नंबर ऑफ माइलस्टोन हमारे किस पीआई से रिलेटेड है। तो इसमें आपको सेम पीआई क्रिएट करते टाइम पे भी, रिलीज क्रिएट करते टाइम पे भी यही हमारा आपको लेना पड़ेगा कलर कॉम्बिनेशन, राइट। इसके बाद आप नोट्स अगर कुछ डालना चाहते हैं तो नोट्स में आप डाल सकते हैं कुछ भी, एनीथिंग, राइट। दिस इज नॉट मैंडेटरी, इट्स ऑप्शनल। सो नोट में आप डाल सकते हैं दिस कलर कॉम्बिनेशन, या आप ये लिख सकते हैं द ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन is for milestone PI2, ठीक है। तो ये हम क्रिएट करते हैं। तो हमने ये दे दिया अपना नोट्स, ये आपके ऊपर है कैसे आप करते हैं। इसके बाद हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं। तो सपोज हमें इसमें हमने डेट स्टार्ट करी है, ये कंप्लीशन का टारगेट है, राइट। तो हमने टारगेट रख लिया कि 20 नवंबर तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, राइट। अगर हम इसको टारगेट रखते हैं, सपोज हमें जनवरी में रखना है इसका टारगेट, तो हम इसका टारगेट हम जनवरी में रख लेंगे कि हम 22 या 15 जनवरी तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, राइट। अब इसमें हम क्या करते हैं, वर्क स्पेस स्कोप्स हमें चेक करने की जो है, तो ऑल प्रोजेक्ट इन द वर्क स्पेस, अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट के लिए करना है तो हम करेंगे, अदरवाइज हम इसको पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके ही करना है, तो हम इसको इस माइलस्टोन को एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए करेंगे। सपोज हमने अभी क्या किया है, हमने किया है परफॉर्मर टीम के लिए, तो हम क्या करेंगे, परफॉर्मर टीम के लिए। अगर हमें कोई दूसरे टीम के लिए बनाना है माइलस्टोन, तो हम दूसरे टीम के लिए माइलस्टोन बना देंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं माइलस्टोन का, सपोज हमने किया टीम 2023, ठीक है। कंटिन्यू टू एडिटिंग हमारा चलेगा इस पे, और हमने परफॉर्मर टीम के लिए सेलेक्ट किया है। हम माइलस्टोन इसमें से जिस टीम के लिए बनाना चाहते हैं, सपोज टीम 2023 के लिए बनाना चाहते हैं, या रॉक टीम के लिए बनाना चाहते हैं, परफॉर्मर टीम के लिए बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप माइलस्टोन बना सकते हैं। सपोज हमने टीम 2023 के लिए माइलस्टोन बनाया, हम इसको डन करते हैं। ये टीम मीन्स हमारा प्रोजेक्ट है, तो माइलस्टोन हमने किस प्रोजेक्ट के लिए बनाया है, हमने 2023 के लिए बनाया है ये टीम, और हम इसको क्रिएट कर देते हैं, राइट। अब हमारा ये माइलस्टोन क्रिएट हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे जाके, आप जाइए इसमें, यहाँ पे अगेन टीम 2023 में, तो आपको माइलस्टोन चेक करना है, तो आप माइलस्टोन पे जाइए, टाइम बॉक्स पे जाइए। टाइम बॉक्स के बाद देखिए ये आपका माइलस्टोन क्रिएटेड है। आप माइलस्टोन टाइम बॉक्स पे जाके माइलस्टोन सेलेक्ट करेंगे, तो माइलस्टोन जो आपने अभी क्रिएट किया है वो ये माइलस्टोन हमारा है। तो हमारा 15 अब जनवरी हमारा टारगेट है माइलस्टोन, ये हमारा हमने बना दिया। और किसके लिए बनाया, हम इस पर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे किस प्रोजेक्ट के लिए। तो हमने डैशबोर्ड के लिए डाला है, तो उस डैशबोर्ड के लिए माइलस्टोन हमारा ये बन गया, ठीक है। अभी कोई हमारा काउंट नहीं है, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हमारा एक है, हमने इस माइलस्टोन को सिंगल प्रोजेक्ट के लिए मैप किया हुआ है, ठीक है। वापस जाना है इस माइलस्टोन पे, इस पे क्लिक करेंगे तो हम इस माइलस्टोन पे आ गए।
अब ये माइलस्टोन अगर आपको चेक करना है तो केवल सिंगल प्रोजेक्ट के लिए हमने मैप किया है। अगर आप प्रोजेक्ट अपने रॉक टीम कर सेलेक्ट कर लिया तो ये माइलस्टोन आपका नहीं दिखा, क्योंकि हमने केवल सिंगल प्रोजेक्ट के लिए मार्क किया हुआ। तो हम ये जिस प्रोजेक्ट के लिए हम माइलस्टोन के हमने क्रिएट किया है उसी प्रोजेक्ट के लिए आपको माइलस्टोन दिखेंगे। तो हमने टीम 2023 के लिए किया है तो टीम 2023 पे आप सेलेक्ट करेंगे तो वो माइलस्टोन आपके दिख जाएंगे। इस पे आप माउस ओवर करोगे तो आपको ये कंप्लीट दिख जाएगा। देखो माउस ओवर पे आपका माइलस्टोन का डिस्क्रिप्शन क्या है, और डिस्क्रिप्शन आप थोड़ा सा प्रॉपर आप लिख सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग, ताकि ये माइलस्टोन का पता चल जाए, इसका फीचर्स, इसका स्कोप क्या है और इसका पर्पज क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है माइलस्टोन के। तो उस प्रॉपर वे में आप डिस्क्रिप्शन आपको देना चाहिए इस पे, ठीक है। अब इसके बाद हम माइलस्टोन पे गए। माइलस्टोन के बाद जाके हमने देख लिया कि कैसे इसको एडिट करेंगे। अब एडिट कैसे इसको इसका डिस्क्रिप्शन डालेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, क्या क्या हमें मैंडेटरी है सिलेक्ट करने का। अब इस पे अगर हम इसको एडिट करना है तो सपोज आपने एक और माइलस्टोन ऐड कर दिया, इसको आपने दे दिया नेमिंग कन्वेंशन PI और PT, ठीक है। इस पे आपका होगा PI2, राइट। इसका स्टार्ट डेट आपने कर दिया, सपोज जनवरी में लास्ट PI आपका चल रहा था, आपका अपने PI के हिसाब से आप इसको कुछ भी डेट डाल सकते हो। आप इसकी फीचर्स माइलस्टोन को आप क्रिएट करके आप डाल सकते हैं कि इसको हम स्टार्ट करेंगे 1 फेब से, ठीक है। इस फीचर्स को आपने सेम वही डिटेल यहाँ पे भी डाल दिया। यहाँ पे जाके कलर कॉम्बिनेशन आपने PI का ले लिया, सपोज इसका ग्रीन ले लिया आपने क्योंकि नेक्स्ट PI के लिए है। तो अगर डिफरेंट PI है तो आपने इसमें कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर लिया, और यहाँ पे आप अपना जाके देखेंगे दिस milestone is created for login page development in PI3, सपोज PI3 हमने किया, मैं उसको भी चेंज कर लेंगे यहाँ पे। और ये प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे। आप अपना टीम 2023 के लिए हम देख रहे हैं अभी, तो 2023 के लिए कर लेंगे हम। बल्क में भी आप मल्टीपल प्रोजेक्ट के लिए भी माइलस्टोन आप मैप कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिंगल प्रोजेक्ट के लिए चला। नोट्स में अगर कुछ देना है तो नोट्स में आप दे सकते हैं। यहाँ प्रोजेक्ट हमने किया ही है ऑलरेडी, ठीक है। इसको टीम 2023 के लिए इसमें हम क्रिएट कर देते हैं। तो हमने अभी क्या देखा, 2 माइलस्टोन हमने क्रिएट किया है। 2 माइलस्टोन में हमने एक PI2 के लिए किया है और एक PI3 के हम यहाँ पे मैप कर देते हैं। हमने PI3 मेंशन किया था ग्रीन वाले के लिए, तो हम यहाँ से भी जाके अब इसका डिटेल चेंज कर सकते हैं। PI3 फॉर्मेटिंग करना है आपको, एडिट करना है तो कुछ भी यहाँ डायरेक्ट यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। अगर आपको बल्क में मल्टीपल कॉलम्स के लिए एडिट करना है जो ग्रिड में नहीं दिख रहे हैं वो कॉलम्स, यहाँ पे जाके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट पे करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स को आप डाल सकते हैं। कलर, नेम, प्रोजेक्ट, टारगेट डेट, ये सब अपडेट कर सकते हैं बल्क में यहाँ से एक ही साथ। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लिया कलर कॉम्बिनेशन जो भी आपको लेना है, यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन आपने सेलेक्ट कर लिया। अगर चेंज करना है तो ठीक है। अगर इसी में आपको कुछ अपडेट करना है कि नहीं, नेम हमने जो डाला वो नहीं, ये दूसरा रहना चाहिए, तो यहाँ से डाके आप यहाँ सिलेक्ट करके नेम आप सिलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट नेम, तो नेम हमने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे आप नेम डाल दिए। तो ये इस हिसाब से आप अपडेट कर सकते हैं, राइट। सपोज हमें ये अपडेट करना है तो यहाँ से भी डायरेक्ट, अगर क्योंकि ग्रिड में दिख रहा है तो यहाँ पे आपको लगता है कि फॉर्मेट चेंज करना चाहिए तो यहाँ पे हम PI3 के आप ये इसका वर्जन प्रीफिक्स अपने हिसाब से जो भी फॉर्मेट आप रखना चाहते हैं, चाहे वर्जन वाइज रखना चाहते हैं, प्रोजेक्ट वाइज रखना चाहते हैं, रिलीज वाइज रखना चाहते हैं, माइलस्टोन वाइज रखना चाहते हैं, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो आप ऐसे, अब इसको बल्क में आपको डिलीट करना है तो बल्क में भी आप डिलीट से कर सकते हैं। बल्क में आपको एडिट करना है तो यहाँ पे देखिए आप 2 चेक बॉक्स आपका जो है मल्टीपल ये फील्ड्स आएंगे, आप उस पर चेक लगा सकते हैं, ठीक है। डिलीट करना है आप बल्क में डिलीट कर सकते हैं, एक साथ डिलीट मारेंगे तो दोनों डिलीट हो जाएगा। आप सिंगल करना चाहते हैं तो ये सिंगल डिलीट होगा। चाहते हैं इसको डिलीट कर, जैसे क्लिक डिलीट पे करेंगे यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हमने क्रिएट कर लिया माइलस्टोन का, और हमने यहाँ पे देखा कि माइलस्टोन कैसे क्रिएट होता है। लिंक करना है इस पर्टिकुलर माइलस्टोन को किसी फीचर्स के साथ, तो यहाँ पे आप जाके लिंक कर सकते हैं। किसी यूजर स्टोरी के साथ लिंक करना है, राइट, किसी पोर्टफोलियो फीचर्स के साथ लिंक करना है तो आप यहाँ पे जाके यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। टीम 2023 के लिए करना है तो यहाँ पे आपको आ जाएगा जो भी करना है, क्योंकि अभी फीचर क्रिएटेड नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। अगर आप यूजर स्टोरी के लिए करेंगे, यूजर स्टोरी भी क्रिएटेड नहीं है, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे तो डिफेक्ट्स भी क्रिएटेड नहीं है। जब आप क्रिएटेड कर लेंगे फीचर इनिशिएटिव्स
तब जाके यहाँ पे आपको वो सारे डिफेक्ट फीचर्स आ जाएंगे। आप सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे जाके मैप कर सकते हैं। पे जाएंगे, यहाँ पे हम अपना एक क्रिएट करेंगे। सपोज हम एक डिफेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं, तो डिफेक्ट्स हमने क्रिएट किया, यहाँ पे हमने लिख दिया लॉगिन पेज इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, हमने एक डिफेक्ट डाल दिया। ठीक है, हम यहाँ पे इसकी जो प्रायोरिटी है हमने हाई रख दिया और इसकी सेवरिटी हमने मेजर रख दिया। ठीक है, इसका डिटेल फिल करना डिटेल फिल कर लो, अदरवाइज आप यहाँ से जाके क्रिएट कर सकते हैं, बाद में भी आप डिटेल पे जाके इसको फिल कर सकते हैं। अभी हमने क्रिएट कर दिया। अब इस को हमने डिफेक्ट्स को हमने क्या किया, यहाँ पे ऑनर सेट कर दिया। सपोज अगर कोई भी ऑनर है, हमने अभी अभिनव को असाइन किया इस पे। ठीक है, सबमिटेड स्टेट में है ये, हमने सपोज इसका एस्टिमेशन रख दिया 1। यहाँ पे देखिए हमने 2 माइलस्टोन क्रिएट किया था, तो यहाँ पे ये माइलस्टोन दिख गया। तो माइलस्टोन को यहाँ से हम डिफेक्ट्स के साथ मैप करेंगे। तो हमने सपोज इसके लिए मैप कर दिया P1, इस पर्टिकुलर माइलस्टोन के लिए क्रिएट करने का। तो यहाँ पे हमने कर दिया मैप इसको। यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रायोरिटी सेवरिटी सब कुछ है। ठीक है, यहाँ पे ये कोई सारा ऑप्शन है, आप इसको सेव कर दीजिए। ये डिटेल्स में आप पर्टिकुलर आप टेस्ट केसेस दे सकते हैं, यहाँ पे किस सिनेरियो में आ रहा है वो सिनेरियो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। तो हम जब डिफेक्ट्स के लिए हम बनाएंगे ट्यूटोरियल, तो डीप लेवल पे आपको हम बताएंगे कि कैसे डिफेक्ट्स का को हम ब्लॉक करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे फीचर्स हमने तो अभी बनाए नहीं है। फीचर्स हम जब क्रिएट कर लेंगे तो आपको फीचर्स के साथ मैप करेंगे। अभी हमने फीचर्स बनाए नहीं है, तो इसलिए हम फीचर्स का मैप नहीं करेंगे। अब आप इस माइलस्टोन को जाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड हो गया। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये आप आर्टिफैक्ट्स देखेंगे तो आर्टिफैक्ट्स में ये आपका एक डिफेक्ट्स मैप हो गया यहाँ पे, राइट। तो ये डिफेक्ट्स आपके उसके साथ मैप हो गया इस पर्टिकुलर माइलस्टोन के साथ। यहाँ से जाके कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाइए, डाउनलोड कीजिए, तो ये माइलस्टोन आपके देखिए 2 माइलस्टोन हमने क्रिएट किया, 2 माइलस्टोन यहाँ पे क्रिएट आ जाएंगे। यहाँ पे आप जाके डिलीट करेंगे तो यहाँ से डिलीट हो सकता है, हमने जैसे बताया डिलीट करते ही ये डिलीट हो जाएगा। आपको हम डिलीट करके दिखा देते हैं। हमने ये इसका हम कॉपी कर लिया कुछ भी, क्योंकि नेक्स्ट क्रिएट करेंगे तो हम इसे हमने डिलीट कर दिया इसको। ठीक है, ये डिलीट हो गया। यहाँ से देखिए ये माइलस्टोन हमारा डिलीट हो गया। ये देखिए सक्सेसफुल डिलीटेड। ऐड करना है, अगेन आप यहाँ पे गए, ऐड किए, डेट सेलेक्ट किए, तो जी जनवरी फरवरी में करना है, किसी भी डेट में। तो डेट आप अपना देख लीजिए। आपको अगर नवंबर में दिसंबर में करना है तो आप दिसंबर सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज 7 दिसंबर को करना है, तो यहाँ पे 7 दिसंबर आपने क्रिएट कर लिया। ठीक है, किया। सपोज आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट के लिए सेम माइलस्टोन लेना है, तो आप मल्टीपल प्रोजेक्ट के लिए सेम माइलस्टोन देख सकते हैं। यहाँ पे अपना डन किया तो 3 प्रोजेक्ट इसके माइलस्टोन के साथ इंक्लूड हो गए। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्रिएटेड माइलस्टोन फॉर 3 प्रोजेक्ट विद प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ 2 माइलस्टोन हमने क्रिएट किया है, एक क्रिएट किया है हम बाकी प्रोजेक्ट के लिए। अगर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो एक सिंगल दिखेगा रॉक टीम के लिए। देखिए ये माइलस्टोन हमने रॉक टीम के लिए किया था एक, क्योंकि 3 किया था, और इसके बाद एक हमने किया था परफॉर्मर टीम के लिए जो मैप किया था लास्ट वाला माइलस्टोन। तो ये माइलस्टोन हमने तीनों के लिए किया है। तो ये जो MI3 दिखेगा ये माइलस्टोन, ये आपको तीनों प्रोजेक्ट्स में दिखेंगे। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियो एंड नाउ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट सेशंस में डिफरेंट पॉइंट के साथ। तो हम देखेंगे उसके डीप लेवल पे स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।